यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहाँ की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत शो भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड पर। दोस्तों, इस शो में हम आपको ले चलते हैं अतुल्य भारत के अतुलनीय अनएक्सप्लोर्ड स्थानों पर। तो इसी कड़ी में आज हम आपको ले जा रहे हैं कर्नाटक राज्य में स्थित श्रवणबेलगोला के विंध्यगिरि पर्वत पर, जहां विराजमान है भगवान बाहुबली की विश्व विख्यात प्रतिमा। परंतु हमें विंध्यगिरि पर्वत पर एक्सप्लोर करने हैं कुछ ऐसे स्थान जो बेहद खूबसूरत व अत्यंत महत्वपूर्ण स्थापत्य तथा मूर्तिकला से सुसज्जित होने के बावजूद भी अब तक अनजाने हैं। तो आप तैयार हैं ना इस यात्रा के लिए? हम निकल पड़े हैं विंध्यगिरि पर्वत की ओर जाने के लिए। अलहड़ अलमस्त सुबह का नजारा मन को मोह रहा है। नारियल के वृक्षों की छाया से ढके हुए ये रास्ते दक्षिण भारत के सबसे सुंदर रास्ते हैं। देखते ही देखते हम आ पहुंचे हैं श्रवणबेलगोला के आउटस्कर्ट्स पर। वह सामने दिख रहा है पर्वत विंध्यगिरि। सामने ही स्थित है विंध्यगिरि पर्वत का प्रवेश द्वार। गाड़ी पार्क करके तैयार हो जाते हैं इस सुंदर पर्वत पर चढ़ने के लिए। मित्रों, विंध्यगिरि पर्वत के बारे में एक अनूठी जानकारी देता हूं आपको। यह पर्वत वाकई में एक ही बड़ा सॉलिड रॉक है जिसकी जमीन से ऊंचाई है 470 फीट। पर्वत पर ऊपर स्थापित मंदिर व बाहुबली की प्रतिमा इसी बड़े सॉलिड रॉक में से ही कार्व्ड है। इसीलिए उनके सम्मान हेतु हमें नंगे पांव ही चढ़ना होगा ऊपर 660 सीढ़ियों पर। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही हमें बाईं ओर दिख रहा है यहाँ का प्रथम मंदिर ब्रह्मयक्ष टेम्पल। साथियों, जैन धर्म में हर तीर्थंकर के गार्जियन डीटीज के रूप में यक्ष व यक्षी का एक जोड़ा होता है। ब्रह्मयक्ष नाम है जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर प्रभु शीतलनाथ जी के यक्ष का। तो चलिए मित्रों, अंदर प्रवेश करते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1679 एडी में रंगैया नामक एक व्यक्ति द्वारा करवाया गया था। यह प्रतिमा है ब्रह्मयक्ष की, जिस पर सिंदूर लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि शेपलेस होने के कारण यह प्रतिमा और प्रतिमाओं से काफी भिन्न है। यहाँ हम और भी कई प्राचीन मूर्तियां देख रहे हैं जिन्हें पत्थर पर बड़ी ही खूबसूरती से गढ़ा गया है। विंध्यगिरि पर्वत के फुटहिल्स पर स्थित होने के बावजूद भी यह मंदिर अक्सर ऊपर चढ़ने की जल्दी में सैलानियों द्वारा अनदेखा रह जाता है। यह विडंबना ही तो है कि इतनी सुंदर व सबसे भिन्न प्रतिमाओं का वास होने के बावजूद भी यह मंदिर यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच लोकप्रिय नहीं है। हम अपनी चढ़ाई आगे जारी रखते हैं। बीच चढ़ाई तक आते आते सूरज की प्रचंड गर्मी हमें थकाने लगी है। धीरे धीरे हम सीढ़ियां चढ़कर चोटी के समीप ही पहुंच गए हैं। यहाँ से नीचे देखने पर शहर का विहंगम दृश्य दिख रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने अगले गंतव्य ओडेगल बस्ती के प्रवेश द्वार पर। मजबूत पत्थरों, जिन्हें स्थानीय भाषा में ओदेगल कहते हैं, के टेक के आधार पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इसलिए इसे ओदेगल बस्ती अर्थात ओदेगल मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण होयसाल राजाओं के द्वारा ग्रेनाइट पत्थरों से करवाया गया था।
चलिए करीब से जानते हैं इस मंदिर के आर्किटेक्चर को। पर्वत की ऊंचाइयों पर इस मंदिर को खड़ा करने के लिए जिन ओडेगल्स का इस्तेमाल हुआ है, हम उन्हें यहाँ करीब से देख रहे हैं। यह तो वाकई आश्चर्यजनक है। वह होयसाल काल की इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। अब आप देखिए कि कितनी कुशलता से ग्रेनाइट पत्थरों को एक दूसरे में फिट करके इस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एक कुएं के ऊपर किया गया है। मंदिर के आधार पत्थरों के नीचे से रिस रिस कर आता पानी इसी तथ्य की पुष्टि कर रहा है कि मंदिर के नीचे अवश्य ही ग्राउंड वाटर का कोई स्रोत है। वाह मेरे दोस्त, इस गर्मी में रिसते हुए जल का तुम बखूबी उपयोग कर रहे हो। चलिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर में 3 गर्भगृह होने के कारण इसे त्रिकुट बस्ती अर्थात त्रिकुट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। हर गर्भगृह में एक तीर्थंकर की मूर्ति है। यहाँ हम देख रहे हैं प्रथम गर्भगृह में स्थित प्रभु आदिनाथ की प्राचीन मनोहारी प्रतिमा। आदिनाथ जी को ऋषभ देव जी के नाम से भी जाना जाता है। अपने मजबूत पत्थरों अर्थात ओडेगल्स के अतिरिक्त ओडेगल बस्ती प्रसिद्ध है हर गर्भगृह में स्थित होयसाल शिल्पकला से सुसज्जित तीर्थंकरों के सिंहासनों के लिए। यह क्राफ्टेड स्कल्पचर्स तो अद्भुत हैं। दूसरे गर्भगृह में स्थित है प्रभु श्री शांतिनाथ जी की सुंदर प्रतिमा। प्रभु श्री नेमीनाथ जी की प्रतिमा से सुसज्जित है तीसरा गर्भगृह। होयसल साम्राज्य को उसकी सिंपल व एलिगेंट स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। यहाँ भी हमें उसकी एक झलक दिखाई दे रही है। ये पिलर्स काफी सिंपल परंतु बेहद ग्रेसफुल हैं। यहाँ के पंडित जी से बात करने पर यहाँ की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में जानकारी मिली। मंदिर के सामने पाए गए हैं कुछ बेहद प्राचीन इंस्क्रिप्शंस अर्थात शिलालेख। इन शिलालेखों में उल्लेख है उन राजाओं व मंत्रियों का जो कभी इस स्थान पर आए थे। हमारी रिसर्च टीम द्वारा शोध करने पर हमने पाया कि इनमें से कुछ शिलालेखों की लिपि तो देवनागरी स्क्रिप्ट से काफी मिलती है जो उत्तरी भारत में चलन में थी। यह इस बात को इंडिकेट कर सकता है कि भारत के कई प्रदेशों से लोग यहाँ आते थे तथा दक्षिण का यह विंध्यगिरि पर्वत प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी के उदाहरणार्थ यहाँ के एक शिलालेख में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के यहाँ आने का भी उल्लेख है। ओडेगल बस्ती की कला व इंजीनियरिंग होयसाल आर्ट्स में बेहतरीन है, मगर होयसल साम्राज्य से पहले कर्नाटक में शासन था गंगा साम्राज्य का। तो अब हम देखने जा रहे हैं त्यागत खंब, जो गंगा आर्ट्स में सबसे उत्कृष्टतम माना गया है। ओडेगल बस्ती के समीप ही स्थित त्यागत खंब का निर्माण 10वीं सदी में किया गया था। गंगा साम्राज्य के मंत्री चामुंड राय इसी खंब पर गरीबों को दान दक्षिणा दिया करते थे। एक मत यह भी है कि उन्होंने यहीं पर अपने जीवन का भी त्याग किया था। मंडप के केंद्र में उकेरा गया है एक स्तंभ जो कलात्मक सौंदर्य में अनुपम है। मित्रों, स्तंभ पर हम देख सकते हैं पुष्पों व लताओं के बेहद खूबसूरत डिजाइन्स। स्तंभ में नीचे की ओर चित्रित किया गया है अमात्य चामुंड राय व उनके गुरु श्री नेमी चंद्र जी को। मित्रों, 1200 एडी में हेगडे कन्ना ने स्तंभ पर यक्ष की मूर्ति को बिठवाया। फिर 500 साल बाद ऊपर के मंडप का भी निर्माण कराया गया। हमारी टीम ने यह भी नोट किया
कि कितने अद्भुत तरीके से विंध्यगिरी पर्वत पर इन बस्तियों अर्थात टेम्पल्स का निर्माण कराया गया है। देखिए, नीचे चट्टानों पर की गई पत्थर की बेहद सटीक इंटरलॉकिंग सेटिंग, जिसके कारण यह मंदिर ऊपर मजबूती से टिके हुए हैं। इस प्राचीन इंजीनियरिंग की सटीकता व एक्यूरेसी आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगी। वाकई दोस्तों, अपने कलात्मक व जीवंत पैटर्न्स के कारण त्यागत खम्भ गंगा आर्ट्स का एक बहुत ही नायाब स्पेसिमेन है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं व चलते हैं विंध्यगिरी पर्वत पर और ऊपर की ओर। मित्रों, देखिए, यहाँ पत्थर पर काफी जटिल कार्य किया गया है। बड़ी खूबसूरती से जैन मुनियों को तपस्या में लीन चित्रित किया गया है। यह सदियों पुरानी मूर्ति कला तो वाकई बहुत ही आओ इंस्पायरिंग है दोस्तों। ऊपर बढ़ते बढ़ते हमें मार्ग में अनेक बेहद खूबसूरत गेटवे डेकोरेशंस दिखाई दे रहे हैं, मगर अक्सर श्रद्धालु व सैलानी इन्हें अनदेखा कर देते हैं। यह गौरवपूर्ण स्मारक है भारत के वैभवशाली इतिहास के दर्पण, जब शिल्प कला अपने चरम पर थी। मगर यह क्या, इस प्राचीन स्मारक की दीवार पर कुछ मंचलों ने अपना नाम लिख दिया है। इसी के साथ हमारी अनमोल विरासत के संरक्षण के नाम भारत दर्शन का संदेश। दोस्तों, निश्चय ही आप सैलानियों का यहाँ स्वागत है, किंतु इस अद्वितीय विरासत को देखने का अधिकार हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी है। इसलिए अपना नाम लिखकर इस गौरवपूर्ण इतिहास से छेड़छाड़ ना करें, जिससे यह यूं ही अनवरत अपनी कीर्ति का बखान करते रहें। यदि इस ओर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे अनमोल इतिहास की छटा धूमिल होकर जल में सरसराती हुई परछाई मात्र रह जाएगी। तो मित्रों, आज की इस दिव्य यात्रा में हमने देखे विंध्यगिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मयक्ष मंदिर, ओदेगल बस्ती तथा त्यागत खम्भ को। विंध्यगिरी पर्वत गंगा साम्राज्य व होयसाल साम्राज्य की अद्भुत मूर्तिकला व स्थापत्य कला का एक अनूठा संगम है। वह अपने आप में एक बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास समेटे हुए है। इन महासाम्राज्यों के वैभव से मंडित कुछ अन्य स्थानों तथा बाहुबली भगवान की मुख्य प्रतिमा के दर्शन करेंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। आपके फीडबैक व सुझावों का हमें सदा ही इंतजार रहता है, जिसे आप स्क्रीन पर दिए हुए पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है 4/12 मालवीय नगर, जयपुर 17। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@sukhnidhe.com। तो दोस्तों, आज की अद्भुत यात्रा यहीं तक। अगले सप्ताह आपसे दोबारा मिलने के लिए आपके हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग को आज विदा लेनी होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घूमते रहिए, हमारे साथ भारत दर्शन करते रहिए इस अद्भुत शो पर। गुड नाइट एंड गुड बाय टिल वी मीट नेक्स्ट वीक।